गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चतुष्फलकीय संरचना वाले उप सहसंयोजी यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे? अष्टफलकीय संरचना के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़े थे। आज हम लोग को उसी चतुष्फलकीय संरचना के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। पिछली कक्षा में जैसे मैं डी कक्षक के बारे में बताई थी, वो कैसा था? जो डी कक्षक का जो पांचों जो बॉक्स है दिख रहा है ना, तो फर्स्ट को क्या बोलते थे? डी एक्स वाई, सेकेंड को डी वाई जेड, थर्ड को डी एक्स जेड, फोर्थ वाले को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? डी कक्षक है। डी कक्षक को अलग अलग भागों में मतलब बांटा गया है। तो उस भागों में से जो पहले के जो तीन जो कक्ष थे वो क्या है? अक्षों के मध्य, मतलब जो अक्ष था एक्स वाई जेड, उन दोनों से क्रॉस नहीं होते थे, उन दोनों के बीचों बीच स्थित होने वाली चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे? जैसे कि कोई पी कक्षक है, पी एक्स का। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि पी कक्ष में कितने बॉक्स रहते हैं? 3 बॉक्स। तो पहले बॉक्स का नाम क्या था? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जैसे पी एक्स के लिए बनाना है तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे डंबल आकृति बनाते हैं अपन। ठीक है, लेकिन ये एक्स मतलब दिशा में अगर अपन डंबल आकृति बनाएंगे तो हम लोग ये बोलेंगे एक्स दिशा में बना रहे हैं। लेकिन ये जो 3 जो बॉक्स है ये डी है, पी का अलग केस है और इसका क्या है? डी है, तो डी में अलग होता है। डी में डबल डंबल होता है। ठीक है, पी में क्या है? सिंगल डंबल रहता है। तो जैसे डी का कक्षक बना रहे हैं तो उसका में क्या होगा? जैसे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन के मध्य अगर स्थित होगा जो कक्षक, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं, ये जो 3 जो है इसको क्या बोले? अक्षों के मध्य जो है स्थित, ये 3 फर्स्ट वाले जो 3 है ये बॉक्स किसी भी अक्ष पर स्थित नहीं होते, उनके मध्य स्थित होते, बीचों बीच। ठीक है, और इन दोनों कैसे थे? एकदम अक्ष पे, जैसे कि एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में। इतना तो अपन किस में समझ लिए थे। अब उसी डायरेक्शन को लेते हुए हम लोग को पढ़ना है आगे। तो अब देख लो, जो चतुष्फल की जो संरचना होती है वो कैसे होती है? इस टाइप की होती है, टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल का जो लिगेंड होता है, अष्टफलकीय में जो लिगेंड होते थे वो कैसे होते थे? एकदम अक्षों पर ही वो क्या करते थे? आक्रमण करते थे। मतलब आक्रमण का मतलब ये है केंद्रीय धातु परमाणु को ऐसे अक्षों से आते हुए क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन देते थे। जबकि क्या होगा? चतुष्फल की जो संरचना है इसमें क्या होगा? लिगेंड जो है अक्षों पर नहीं आएंगे, अक्षों के मध्य आएंगे। मतलब जो भी ऐसा डायरेक्शन रहेगा ना, ऐसे जैसे कि मान लो एक्स डायरेक्शन है, वाई है और सपोज ये जेड है, तो जो चतुष्फलकीय में जो लिगेंड आकर केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अक्ष से नहीं देते हैं। वो कैसे देते हैं? वो क्या करते हैं? अक्षों के मध्य देते हैं। मतलब एक्स और जेड के बीचों में जो खाली स्थान दिख रहा है, इस जगह से आते हैं लिगेंड और देते हैं किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन। किसमें? चतुष्फलकीय में। जबकि अष्टफलकीय में कैसा था? जो भी लिगेंड है वो क्या करते थे? सीधा अक्षों से आते थे और केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देके उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करते थे। परंतु चतुष्फलकीय में कैसे? अक्ष, जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, इन दोनों के मध्य से लिगेंड आएंगे और केंद्रीय धातु परमाणु को देंगे इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या बनाएंगे? उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। तो सेम वही है कि चतुष्फलकीय में ये जो लिगेंड आ रहे हैं ये अक्ष पर नहीं आ रहे हैं, अक्षों के मध्य पर आ रहे हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं जो डी कक्षक है, ये इतने सारे भाग, जो 3 भाग है क्या है? अक्षों के मध्य है, और इतना जो 2 भाग है इसको क्या है? अक्षों पर है। अब चूंकि लिगेंड क्या कर रहे हैं? अक्षों के मध्य आ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? जो उनके रास्ते में पड़ेंगे, लिगेंड जिस रास्ते में आ रहे हैं उस रास्ते में जो भी अक्ष पर मतलब कक्षक पड़ेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन से लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
प्रतिकर्षित करेगा। लिगेंड का इलेक्ट्रॉन उस पे जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, केंद्रीय धातु परमाणु के जो भी इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों में क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस प्रतिकर्षण की वजह से जो पहले केस में अपन देखे थे अष्टफलकी में कि इन दोनों क्या करते थे, लिगेंड के आने पर इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। बढ़ने के साथ चूंकि ये क्या थे, अक्षों पर थे और लिगेंड भी अक्षों पर आते थे अष्टफलकी में, इस वजह से क्या होता था, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे और ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ऊपर स्थिति में चला जाता था, है ना। कहाँ है इसका, ये क्या होता था, ऊपर स्थिति में चला जाता था। ये दोनों डब्बा है ना, मतलब जो दोनों कक्ष है जो अक्षों पर स्थित होता ऊपर चला जाता था, लेकिन ये तीनों कैसे होते थे, नीचे हो जाते थे। लेकिन चतुष्फलकी में क्या होगा, यही जस्ट उल्टा हो जाएगा। चूंकि लिगेंड क्या कर रहे हैं, अक्षों के बीचों बीच आ रहे हैं और बीचों बीच पड़ने वाले जो कक्ष है वो क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इन्हीं लोग है बीच में आते हैं, ठीक है, अक्षों के मध्य आते हैं। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी वो केंद्रीय धातु के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या होंगे, इसको सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, ठीक है, ये तीनों डब्बे को। तो ये तीनों डब्बा जो है चतुष्फलकी में सबसे ऊपर चला जाएगा, और जो दो डब्बा है चूंकि इन लोग अक्षों पर हैं और लिगेंड अक्षों से आ नहीं रहा है, हालांकि इसमें भी प्रतिकर्षण होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना इन तीनों के साथ होगा। फर्स्ट वाले जो तीन है इन पर जितना अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, इसका कम होगा, सबसे हाईएस्ट इन लोग का हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। अब क्या होगा, चतुष्फलकी में ये जब ऊपर हो जाएगा तो ऊपर वाले में अब हम लोग क्या बोलेंगे, T2G बोलेंगे। और अष्टफलकी में अपन क्या देखे थे कि T2G क्या होता था, नीचे रहता था और EG ऊपर रहता था, है ना। अब इस केस में क्या हो जाएगा, T2G ऊपर हो जाएगा और EG क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है, सबसे पहले क्या हुआ देख लो, यहाँ पे डी कक्षक जो था जैसे ही लिगेंड के आने पर थोड़ा सा क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा। उत्तेजित अवस्था में जाने के पश्चात क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। इसी को ही तो क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये जो डेल्टा दिख रहा है ये स्प्लिट हो रहा है, मतलब दोनों आपस में जाके क्या कर रहे हैं, आगे चल के टूट जा रहे हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जा रहे हैं। अब देखिए क्या, अब देखो ये क्या होगा, T2G हो जाएगा, ये EG हो जाएगा चतुष्फलकी संरचना के लिए, बस, ठीक है। अब जैसे ही कोई प्रबल लिगेंड आता है, जैसे प्रबल लिगेंड आएगा तो इसकी दूरी को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तो ऐसे रहेगा, ग्राउंड स्टेट से आएगा, मतलब क्या बोलते हैं, सामान्य स्थिति से आएगा, है ना। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है उसको, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सोचने लगेगा कि मैं इतना ऊर्जा खर्च करके यहाँ जंप करके ऊपर जाऊँ या फिर कम ऊर्जा लगा के मैं युग्मन हो जाऊँ। युग्मन मतलब समझते हो, जोड़ा के फॉर्म में होना, ठीक है, जोड़ा बन जाना किसी का, ठीक है। अब देखो ये जो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहेगा वो ये होगा, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो एक डाल दिए हुंड के नियम से, थर्ड जो होना चाहिए या तो यहाँ जाना चाहिए या फिर यहाँ ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ये है, वो जो इलेक्ट्रॉन है इस बैरियर को पार करने में उसको ज़्यादा ऊर्जा खत्म होना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा लगा के वो यहाँ जा सकता है। लेकिन उसके पास दो ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो वो युग्मन हो जाए और कम खर्चे में, कम लागत में ही यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, या फिर वो क्या करे, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करके यहाँ मतलब इस बॉक्स में चले जाए, ठीक है। तो कोई भी यही करेगा कि मतलब उसके स्थायित्व कहाँ से उसको जल्दी प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो किस पोजीशन पे जल्दी स्टेबल होता है, तो वो हर लोग सोचेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी ये करेगा कि कम लागत में ज़्यादा फायदा, ठीक है। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, इतनी ऊर्जा को खर्च करके यहाँ जंप करने से अच्छा सीधा वो क्या करेगा, युग्मन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला भी क्या करेगा, युग्मन हो जाएगा। मतलब चतुष्फलकी में भी जब प्रबल लिगेंड आया, अटैक किया, तो क्या हो जाएगा, कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं पहले से उपस्थित, वो क्या करेंगे, युग्मन कर लेंगे, ताकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लाए और उस केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षकों में क्या करे, सीधा अपना इलेक्ट्रॉन डालते जाए, ठीक है। अब दुर्बल लिगेंड में क्या हो जाएगा, दुर्बल लिगेंड में होगा कि जो इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट आया, सेकंड आया,
सेकंड आने के पश्चात ये उसको सोचना, दो ऑप्शन रहेगा, या तो क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है, इन दोनों में प्रतिकर्षण देगा ही नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल केस है वैसे ही टाइप का रहेगा। अगर प्रबल लिगेंड रहता तब इन दोनों की दूरी को बढ़ा देता, प्रतिकर्षित कर देता बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा दुर्बल लिगेंड। इसलिए क्या होगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का जो मतलब जो डेल्टा नॉट जो है उसमें ज़्यादा क्या होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो Eg का इलेक्ट्रॉन है, जो थर्ड वाला मान लो फर्स्ट और सेकंड डालने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा में ही क्या कर लेगा, यहाँ पे सीधा जाएगा और जंप कर लेगा। ठीक है, दुर्बल लिगेंड में जंप करना बहुत इजी रहता है, लेकिन प्रबल लिगेंड में ऊपर जाके जंप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको बहुत सारा ऊर्जा लॉस करके ऊपर जाना रहता है। जबकि दुर्बल लिगेंड में ऐसा कुछ नहीं रहता, सिंपल सिंपल रहता है, उसको ऊपर जाने के लिए बहुत इजी पड़ जाता है। तो सीधा क्या करता है, युग्मन ना करने की वजह सीधा क्या कर लेता है, ऊपर जाके जंप कर लेता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें अपन को इसमें पढ़ना है। मुझे लगता है कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, क्योंकि कभी भी देखे होगे तो ये जो थ्योरी रहता है थोड़ा टफ लगता है बच्चे लोग को हालांकि, लेकिन मैं नॉर्मल जो यूज़ करते हैं शब्दों का, मैं वैसे शब्द प्रयोग करके मैं तुम लोग को बताई हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर विज्ञान के एकदम शुद्ध भाषा में बताया जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं अपने शब्दों में इसको बता के आप लोग को ईजी कर दी हूँ। ठीक है, तो मैं नोट्स जो भेजूँगी उसको बना लेना, नोट्स कर लेना, और जो भी रहेगा तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग फ़ोटो खींच के सेंड कर देना। ठीक है।